नमस्कार, मैं गौरव। आज के इस शैक्षणिक वीडियो में हम बात करेंगे त्रिपुरा राज्य में चल रही एक बेहद महत्वपूर्ण शासन और वित्तीय योजना की पहल के बारे में। जी हां, हम बात कर रहे हैं छठे त्रिपुरा वित्त आयोग की राज्यव्यापी दौरे की, जो 24 जुलाई 2025 से शुरू हुआ है। यह कोई सामान्य प्रशासनिक कार्य नहीं है, बल्कि यह एक जमीनी स्तर का मिशन है, जिसका उद्देश्य है कर के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करना, बुनियादी ढांचे में सुधार लाना और ग्रामीण व शहरी इलाकों के बीच की खाई को पाटना, ताकि त्रिपुरा विजन 2047 की तैयारी कर सके। लेकिन यह द्वारा कौन नेतृत्व कर रहा है, आयोग के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, और सबसे जरूरी बात, इससे त्रिपुरा के आम लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। आइए इन सभी बातों को गहराई से समझते हैं, तथ्यों और प्रमाणों के साथ। त्रिपुरा वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसे समय समय पर गठित किया जाता है ताकि राज्य और स्थानीय निकायों जैसे पंचायतें और नगरपालिकाएं के बीच वित्तीय संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित किया जा सके। अब यह आयोग अपनी छठी बार बना है और इसका मुख्य काम है 2026 से 2031 तक के लिए एक 5 वर्षीय रोड मैप तैयार करना। इस आयोग का उद्देश्य है टैक्स का कुशल और आवश्यकता आधारित वितरण सुनिश्चित करना, बुनियादी ढांचे की जरूरतों को समझना और राजस्व वृद्धि व स्थानीय शासन सुधार को बढ़ावा देना। इस राज्यव्यापी दौरे की शुरुआत सिपाहीजला जिले से हुई और यह त्रिपुरा के सभी 8 जिलों को कवर कर रहा है। सिपाहीजला, पश्चिम त्रिपुरा, उत्तर त्रिपुरा, ऊनाकोटी, ढलाई, खोवाई, गोमती और दक्षिण त्रिपुरा। इस दौरे के दौरान आयोग ने कई स्तरों पर बैठकें की और जिलाधिकारी, पंचायती राज संस्थान, नगर निकाय, जनप्रतिनिधि और नागरिक समाज व स्थानीय लोगों से सीधे संवाद किया। इसका उद्देश्य है वास्तविक समय में जमीनी स्तर की जानकारी इकट्ठा करना, ताकि यह समझा जा सके कि टैक्स का उपयोग कितना कारगर हो रहा है और किन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की जरूरत है। इस दौरे को लेकर एक दिलचस्प बात सामने आई है। इंडिया टुडे एनआई जैसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस आयोग के अध्यक्ष अभिषेक सिंह हैं, जो शहरी विकास, ग्रामीण विकास और गृह विभाग के सचिव भी हैं। लेकिन बोरोक टाइम्स जैसी स्थानीय और विश्वसनीय खबरों के अनुसार असली अध्यक्ष जी कमेश्वर राव हैं। क्योंकि जी कमेश्वर राव को जिलों में प्रमुख बैठकों की अगुवाई करते हुए देखा गया है, इसीलिए माना जा रहा है कि वही सच्चे अध्यक्ष हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। हमारे मुख्य फोकस क्षेत्रों की बात करें तो सबसे पहले है बुनियादी ढांचा विकास। इसमें सड़कों, पेयजल और नालियों का निर्माण, सस्ती आवास योजना, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता शामिल हैं। राजस्व वृद्धि के लिए संपत्ति कर संग्रह में सुधार, रिकॉर्ड और भुगतान प्रणालियों का डिजिटलीकरण और व्यापार लाइसेंस व सेवा शुल्क जैसे स्थानीय राजस्व स्रोतों को बढ़ावा देना जरूरी है। संसाधनों का समान वितरण भी अहम है। इसके तहत ग्रामीण और शहरी निकायों के बीच अंतर को कम करना और जनजातीय व पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना शामिल है। क्षमता निर्माण के लिए, डिजिटल शासन के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना और पारदर्शिता व जवाबदेही की व्यवस्था करना हमारे एजेंडे में है। और हां, जनभागीदारी भी बहुत मायने रखती है। हेल्प डेस्क और वेबसाइट के माध्यम से जनता से प्रतिक्रिया लेना, एनजीओ और समुदाय नेताओं से संवाद और जनता के सुझावों के आधार पर 2026 से 2031 का रोड मैप तैयार किया जाएगा। 23 जुलाई 2025 को दक्षिण जिला बैठक में 3 स्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधियों ने बुनियादी ढांचे और बजट आवंटन पर चर्चा की। इसी तारीख को बेलोनिया सर्किट हाउस में उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित हुईं, जहां भविष्य की टैक्स संभावनाओं और विकास योजनाओं पर गहराई से मंथन किया गया। इस दौरान अन्य जिलों में भी दौरे लगातार जारी रहे, जिसमें राजस्व प्रवाह का विश्लेषण, हितधारकों से बातचीत और परियोजना निरीक्षण सभी जगहों पर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉबिडॉइन
माणिक साहा ने इस दौरे को पूरी तरह से समर्थन दिया है। यह द्वारा सीधे तौर पर त्रिपुरा के विजन 2047 के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका उद्देश्य है सतत विकास, बेहतर डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं और मजबूत व पारदर्शी स्थानीय शासन। दरअसल यह रोड मैप राष्ट्रीय विकास योजना विकसित भारत 2047 का भी हिस्सा है, जिसका लक्ष्य है भारत को स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक एक विकसित राष्ट्र बनाना। इस प्रयास की गंभीरता को समझने के लिए हमें कुछ पुराने प्रयासों पर भी नजर डालनी चाहिए। 15वें वित्त आयोग ने त्रिपुरा को 2024-25 में स्थानीय विकास के लिए 157 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। वहीं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनघड़िया ने त्रिपुरा की वित्तीय अनुशासन की सराहना की थी, जबकि राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है। अब छठा वित्त आयोग भी इन्हीं आधारों पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस बार जमीनी सच्चाई, आंकड़ों और जनता की भागीदारी को केंद्र में रखकर। अंत में कहें तो छठे त्रिपुरा वित्त आयोग का दौरा केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक बदलाव लाने वाला प्रयास है, जिसके जरिए यह तय किया जाएगा कि त्रिपुरा में स्थानीय शासन किस तरह फंड का उपयोग, राजस्व संग्रह और सेवाएं प्रदान करेगा। संभावित अध्यक्ष जी कमेश्वर राव के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा के समर्थन से यह पहल त्रिपुरा की वित्तीय भविष्य की दिशा तय करेगी 2026 से 2031 तक। जनभागीदारी, न्यायपूर्ण संसाधन वितरण और दीर्घकालिक लक्ष्यों जैसे विजन 2047 के साथ तालमेल बनाते हुए यह द्वारा न केवल त्रिपुरा बल्कि अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी एक आदर्श मॉडल बन सकता है। उम्मीद है कि अंतिम रोड मैप वास्तव में त्रिपुरा के लोगों की आवाज और जरूरतों को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करेगा।